Okay students, welcome back. Today I'm going to tell you about this chapter number 16, sentence, subject, predicate and object. Let's start with warm up. The second part of each of these sentences is mismatched. Try to match it with the correct creature. Your clue is the subject of each sentence. तो आपको नीचे देखो 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं. इसमें करेक्ट क्रिएचर को पहचानना है आपने और उसकी जो क्वालिटी है, जो उसकी फीचर है, उसके साथ उसको परफेक्ट मैच करना है. ठीक है. तो फर्स्ट है द ब्लैक कैट हैज हार्ड हूव्स. नहीं, ब्लैक कैट किसी भी कैट के हार्ड हूव्स होते ही नहीं. हार्ड हूव्स का मतलब है नीचे से जो पैर के नीचे के का पोर्शन होता है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट अगर हम फ्लोर पे रख दे तो उसकी छाप नहीं होती जो, तो वो नीचे का पोर्शन है काफी हार्ड होना चाहिए. वो कैट का नहीं होता, हॉर्स का होता है. तो द रेस हॉर्स हैज हार्ड हूव्स और ब्लैक कैट हैज शार्प क्लॉज. क्लॉज जो होते हैं उसके पंजे तेज होते हैं. सेकंड है द बिग ईगल हैज सॉफ्ट पाज. नहीं, उसके सॉफ्ट पाज नहीं होते, वो होते हैं टाइगर के. ठीक है. तो द बिग ईगल हैज शार्प टैलेंस. टैलेंस होते हैं जैसे पंजे होते हैं ना उसके नीचे पैर के, तो वो होते हैं उसके नाखून टाइप. ठीक है. तो वो होते हैं, तो वो काफ़ी शार्प होते हैं. और टाइगर के हमारे सॉफ्ट पाज होते हैं. उसके बाद है लेट अस लर्न व्हाट अ सब्जेक्ट, अ प्रेडिकेट एंड अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस. यू ऑलरेडी नो व्हाट अ सेंटेंस, दैट अ सेंटेंस हैज 2 पार्ट्स. ठीक है. 2 पार्ट्स होते हैं एक सेंटेंस की. एक तो अ टॉपिक दैट टेल्स हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट, कि कोई ऐसा टॉपिक कि कौन बोल रहा है, किसके बारे में बोल रहा है, ये एक सेंटेंस का पार्ट होता है. और एक द पार्ट दैट सेज समथिंग अबाउट द टॉपिक. पहले तो हमने टॉपिक को पहचाना है, जैसे यहाँ पे हमारा ब्लैक कैट, हॉर्स, ये सारे हमारे टॉपिक थे. या तो कोई किसी के बारे में बताता है या कुछ हो रहा होता है, तो दैट इज द टॉपिक. और फिर उसके बारे में कुछ खास बात बताना, दैट इज से समथिंग अबाउट द टॉपिक. जैसे द ब्लैक कैट हैज शार्प क्लॉज में ब्लैक कैट हमारा टॉपिक हो जाएगा और शार्प क्लॉज में हमारा ये टॉपिक की एक्सप्लेनेशन, द पार्ट दैट सेज समथिंग अबाउट द टॉपिक. ओके. फॉर एग्जाम्पल, कैमेलियन चेंजेस इट्स कलर टू कैमोफ्लेज इट्सेल्फ. अब कैमेलियन क्या होता है, जो सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग अपने कलर को चेंज कर लेता है. कैमोफ्लेज वो होते हैं जो क्रिएचर अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, जैसा एटमॉस्फेयर उनके आसपास एनवायरनमेंट होता है ना, उसमें अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं. अगर ठंड है तो वो अपने आप को ठंड के हिसाब से ढाल लेते हैं. और अगर उनका कलर आसपास हरी ग्रीन कलर के ज़्यादा है प्लांट्स वगैरह, तो अपने कलर को ग्रीन में कर लेता है चेंज. या येलो है तो वो येलो भी कर लेता है. तो ऐसे उसको बोलते हैं कैमोफ्लेज. हियर अ कैमेलियन इज द टॉपिक ऑफ द सेंटेंस. तो कैमेलियन के बारे में बताया है तो वो टॉपिक हो गया, यानी फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा. एंड चेंजेस इट्स कलर टू कैमोफ्लेज इटसेल्फ टेल्स मोर अबाउट द टॉपिक, अ कैमेलियन. ठीक है. तो कैमेलियन के बारे में है तो दोनों पार्ट आपको बता दिए हैं ऑलरेडी मैंने. You have also learned that the part of the sentence that tells who or what the sentence is about is called the subject. अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि the part of the sentence that tells who or what the sentence is called subject, इसी को हम subject बोलते हैं. जो टॉपिक है ना, टॉपिक को आगे जाके इन्होंने नाम दे दिया subject का. और the part of the sentence that says something about the subject is called predicate. Okay? अब देखो इसी में ये जो टॉपिक बताया ना, पॉइंट नंबर 1, टॉपिक को हमने सब्जेक्ट बना दिया और जो द पार्ट से समथिंग अबाउट द टॉपिक, इसको हमने प्रेडिकेट बना दिया. ओके. लेट अस रीड मोर अबाउट द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस में बी अ नाउन फ्रेज और अ प्रोनाउन. ओके. सब्जेक्ट के अंदर हम नाउन फ्रेज और प्रोनाउन 3 चीजों को लेकर चलेंगे. आपको ये याद कर लेना है कि सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस में बी नाउन फ्रेज और प्रोनाउन 3 चीज आती है. ओके. अब यहाँ देखो एग्जाम्पल देखिए आप. एलेक्स इज स्विमिंग चैंपियन, इज अ स्विमिंग चैंपियन. यहाँ पे नाउन है एलेक्स, किसी का भी नाम होगा ना तो वो हमारा नाउन सब्जेक्ट हो जाएगा. फिर वी चीयर फॉर हर, ये प्रोनाउन हो गया. आई, वी, यू, दे, आर सेल्स, ये सारे प्रोनाउन होते हैं, तो ये प्रोनाउन. माई पेट डॉग ब्लैकी लाइक्स टू चेज कैट्स. माई पेट डॉगी ब्लैकी. अब ये देखो इसमें नाउन फ्रेज है कि आपको कुछ चीज ज्यादा बताई है. माई पेट डॉग बताते तो ये नाउन हो जाता, डॉग एनिमल है. लेकिन ब्लैकी
और वो पेट है। स्पेस थोड़ा सा और बता दिया ना उसके बारे में, लेकिन अभी इनकम्प्लीट है। माई पेट डॉग ब्लैकी, आगे कुछ नहीं कहा। तो जो इनकम्प्लीट सेंटेंस होते हैं उनको हम फ्रेज बोलते हैं। तो यहाँ